बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलहरम फॉरेक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से इब्रार हुसैन आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। रब करीम से दुआ है कि हम सब की ज़िंदगी में माल में बरकत अता फरमाए। बेसिक कोर्स वीडियो नंबर 8 पार्ट 1 आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ स्वैप। इस वीडियो में हम स्वैप का इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन, स्वैप को हर एस्पेक्ट से तफसीली उसका जायज़ा लेंगे, समझेंगे। उससे पहले एक अहम चीज़ जो समझने से ताल्लुक़ रखती है, इसको ज़हन में रखें ताकि आपको वीडियो में समझ किसी भी चीज़ से को समझने में मुश्किल ना हो। दुनिया में कहीं भी कोई भी तिजारती सरगर्मियाँ हों या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो तो बिलअमूम उसमें दो तरीके राइज होते हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन जो भी डीलिंग है वो करते हैं। दूसरा ये कि दूसरे तरीके में कोई थर्ड पर्सन के हवाले से उसके रेफरेंस से आप करते हैं, काउंटर डीलिंग जिसे कहते हैं। तो इसमें जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पार्टी होती है, वो कोई बैंक हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई ब्रोकर हो सकता है, या कोई भी ऐसी एक्सप्रेस अथॉरिटी हो सकती है जो उस डीलिंग की मजाज होती है। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उसके कोई चार्जेस होंगे, उसके कोई ड्यूज़ होंगे जो आपको पे करने पड़ते हैं। और बिलअमूम ऐसी अथॉरिटीज़ की ज़मानत भी किसी हद तक माहदात में होती है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ये दो किस्म के डीलिंग्स होती हैं, एक काउंटर डीलिंग और एक ओवर द काउंटर। काउंटर डीलिंग से मुराद ऐसी डीलिंग्स ही हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया, जहाँ पे काउंटर पार्टीज़ या एक्सचेंज का जिक्र हो तो इसका मतलब ये है कि ये काउंटर डीलिंग है, ये इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस डीलिंग में। दूसरा तरीक़ाकार है OTC, ओवर द काउंटर, जहाँ पे OTC विदाउट एक्सचेंज या डायरेक्ट डीलिंग का जिक्र हो। इसका मतलब ये है कि विदाउट एनी प्लेटफॉर्म दोनों फ्री कैन डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट डीलिंग में ये तरीक़ाकार बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ स्वैप ये तरीक़ाकार राइज था, और अब भी थर्ड वर्ल्ड में या ऐसे ममालिक जो फैटफ की लिस्ट में जो बैन है, जो तजारती सरगर्मियाँ करने में आज़ाद नहीं हैं, जिन पे पाबंदियाँ हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप ईरान की मिसाल ले लें कि वो माशी तौर पर आज़ादाना तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में उसकी रसाई नहीं है। तो ये माक्रो इकनॉमिक्स और माइक्रो इकनॉमिक्स दोनों में ये तरीका चीज़ राइज हो सकती है, यानी बड़े पैमाने पर भी OTC लेवल की डीलिंग्स होती हैं और छोटे पैमाने पर पर्सन टू पर्सन इनफरादी तौर पर भी होती हैं। ये एक तफसील तलब टॉपिक है। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको इसमें अलग से एक वीडियो दे दूँगा। स्प्रेड की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोर स्प्रेड में कॉल्स मार्जिन कॉल, इसी तरह मोर स्वैप में कॉल मार्जिन कॉल। मतलब ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको स्प्रेड कितना चार्ज हो रहा है, आपको स्वैप कितना चार्ज हो रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स की ट्रेडिंग के दौरान आपकी ट्रेड जब चल रही होती है तो आपके अकाउंट से डिडक्शन हो रही होती है, कटौती हो रही होती है, और आपको पता भी नहीं होता, और आप की ट्रेड क्लोज हो जाती है और आप अल्टीमेटली मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं होगी तो आपको लगेगा कि शायद SL हंटिंग हुई है या कोई इस तरह का सीन हुआ है, जबकि अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। तो स्प्रेड भी स्वैप भी इसी तरीके से आपकी ट्रेड की मार्जिन कॉल्स की वजह बन सकता है। तो स्प्रेड में नंबर ऑफ़ ट्रेड और लॉट वॉल्यूम मैटर करता है, जबकि स्वैप में टाइम पीरियड, दुरानिया, जो डेज़, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स में होता है। मोस्टली इसमें होता यह है कि मोर देन इंट्राडे, यानी इंट्राडे से आप ओवरलैप करेंगे तो आपको स्वैप चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसका तरीक़ाकार सिंपल समझने के लिए ये है कि जैसे इसको डिटेल में हम समझेंगे इस हवाले से कि ये जो सेशन होते हैं, जैसे टोक्यो सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, इसको हम फॉरेक्स फंडामेंटल्स में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम समझेंगे। आप सिंपल ये समझ लें कि एक जो ट्रेडिंग डे होता है, इंट्राडे उसे कहते हैं, तो उससे जब हम ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे आपको स्वैप चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट डे में जो डीलिंग होती है उसमें आगे चल के मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि उसमें एक दिन से ज़्यादा का मार्जिन होता है और वो कंडीशनल होता है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वैप जिद्दत की नई तर्ज है
जो गैर मुल्की मालियाती मंडियों की तरक्की का अहम संग मील है। स्वैप से मालियाती मंडियों के इख्तियारात, वसाइल, काम करने के तरीक़ाकार में जिद्दत और बेहतरी आई है। यानी स्वैप मालियाती कदर व हुजम में बराह रास्त असरअंदाज होता है। स्वैप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये मुख्तलिफ़ दरानिया के फ़िक्स प्राइस माहदे होते हैं। इसका इब्तदाइया OTC यानी विदाउट एक्सचेंज डीलिंग के तौर पर था। यानी जब इसका आगाज़ हुआ तब ये OTC के मॉडल पे ये काम कर रहा था, मगर अब ये एक्सचेंज की कारोबारी सरगर्मियों का भी हिस्सा है। मुख्तलिफ़ तर्ज की मालियाती ज़रूरियात के पेश नज़र स्वैप बहुत अहमियत का हामिल है, जो मुख्तलिफ़ तर्ज की शरह सूद की शक्ल में मौजूद है। करेंसी और स्वैप की शरह सूद से ऐसे तरीके राइज हुए हैं जो बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज़ की खसूसियात को तब्दील करने की अहलियत रखते हैं। इसी खासियत की बिना पर स्वैप की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वैप जो है वो मालियाती कदर व हुजम पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। जहाँ कहीं भी पैसे का लेन देन हो रहा है किसी भी फॉर्म में, तो वहाँ पे स्वैप का लाजमी तौर पर इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी होगी, उसका कोई ना कोई किरदार ज़रूर होगा। स्वैप के लफ्ज़ी मैंने किसी चीज़ का तबादला है, एक्सचेंज है। जैसे बार्टर सिस्टम में हम एक्सचेंज करते थे। एक मालियाती स्वैप का मतलब दो फ्री कैन के माबैन माहिदा है जो एक मखसूस तयशुदा दुरानिये में दो तरफ़ा मालियाती बहाव है, जिसका ज़रिया बिलअमूम कोई मालियाती इदारा होता है। इसके एवोल्यूशन को समझ लेते हैं। इसका ये कुछ मतनाज़ा मामला है जिसका आगाज़ अमरीकी डॉलर और बरतानवी पाउंड के कर्ज़ की सूरत में मुतल्लिका इदारों के दरमियान 1970s में हुआ। 1970s में एक्सचेंज कंट्रोल के तनाजुर में बरतानिया ने तवातर से कर्ज़ों का इजरा किया, जिसका मकसद हेजिंग था। हेजिंग मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में बताया था। इसको फर्दर आगे जाके मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। बरतानवी हुकूमत ने 1970s में गैर मुल्की तरसीलात ज़र पर टैक्सों का इजरा किया बशमूल बरतानवी पाउंड के, जिसका मकसद गैर ज़रूरी गैर मुल्की बरतानवी पाउंड के बहाव को रोकना या कम अज़ कम दर्जा पर लाना था। तो मतलब ज़र की कदर में इजाफ़ा करने के लिए जो माशी इक़दामात अमल में लाए जा सकते थे, ये सब उनका ज़िक्र हो रहा है। इसी चीज़ को हेजिंग कहते हैं। तो अंदरूनी मुल्क सरमायाकारी का इजाफ़ा, जिसके लिए मुख्तलिफ़ नौइयत के कर्ज़ों का इजरा किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी यानी किसी दूसरे मुल्क में जाकर सरमायाकारी करना, ऐसे मामलात की हौसला शिकनी, यानी इन्वेस्टमेंट फ्राम योर कंट्री टू अनदर कंट्री, अब्रॉड में अगर आप लेके जाते हैं। अभी मौजूदा जिसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के कैसे कैसे उन्होंने जदीद एक पैरामीटर्स डिज़ाइन कर दिए हैं। अगर आपने अपने मुल्क से आप एक मखसूस हद तक रकम लेके जा सकते हैं, तो ये सारे इसका आगाज़ जो हुआ इधर से ही हुआ। टैक्सों से बचाव के लिए मुसलसल कर्ज़ों का इजरा किया गया, यानी कि अपने मुल्क के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने की हौसला अफजाई की गई कि उसमें टैक्सों को कम किया गया, और बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको मज़ीद फैसिलिटेट किया गया। मुल्क से अगर पैसा कोई बाहर लेके जा रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे हौसला शिकनी के लिए सख्त कवानीन बनाए गए। और इसके अलावा कर्ज़ों के इजरा का वज़ा करदा तरीक़ाकार, जिसमें एक मुल्क में हेड ऑफिस और दूसरे में मातहत इदारा मौजूद था। मौजूदा दौर में इसकी एक करीब तरीन मिसाल इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज है। यानी एक इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज से आपको इसका कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, इसको समझिएगा कि अगर आपने किसी शख्स को पैसे भेजने हैं तो आप किसी एक्सचेंज पर या किसी भी बैंक के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो वहाँ पे आप उस शख्स के मुतल्लिक उसको पैसे भेजने के लिए रकम जो है वो देते हैं। तो वो वहाँ पे आपको वो कोई कोड वगैरह या कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं कि आप उस शख्स को भेज दें। तो जिस शख्स को आप पैसे भेज रहे हैं, आप उसको सिंपली वो कोड या कोई चीज़ देंगे, भेजेंगे, तो वो शख्स दूसरे मुल्क में पैसे रिसीव कर लेगा। अब जहाँ पे आपने पैसे जमा करवाए हैं वो समझ लें कि उसका पेरेंट कंपनी है, और जिसने जहाँ पे पैसे रिसीव किए हैं दूसरे शख्स ने, उसने सब्सिडरी कंपनी से रिसीव किए हैं। तो ये मनी एक्सचेंज में होता था। मनी एक्सचेंज में मतलब पैसे एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका तरीक़ाकार, इसको एक फ़र्दर एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम पेरेंट कंपनी है, जिसका जो ABC नाम की कंपनी है, और उसकी सब्सिडरी कंपनी ब्रिटेन में है जो BUK कंपनी है। इसी तरीके से
एक बरतानिया में पेरेंट कंपनी है जो MNP के नाम से है, और उसकी सब्सिडरी कंपनी BUS जो कि अमेरिका में है। तो अब एक सब्सिडरी कंपनी BUK उसको पैसों की ज़रूरत है, और GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की उसके पाउंड की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ BUS जो कंपनी है उसे US डॉलर की पैसों की ज़रूरत है। तो अब उसका तरीकाकार ये होगा कि जो कंपनी अमेरिका में है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी बरतानिया में है, तो बरतानिया की पेरेंट कंपनी अमेरिका की सब्सिडरी कंपनी को लोन दे देगी। और इसी तरीके से जो अमेरिका में जो पेरेंट कंपनी है और बरतानिया में जो पेरेंट कंपनी है, वो अमेरिका में जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो अमेरिका उससे लोन देगा। यानी एक पेरेंट कंपनी दूसरे सब्सिडरी कंपनी को जो उसके मुल्क में है उसे लोन दे देती है, और इसी तरीके से यही अमल दूसरे मुल्क में भी होता है। इस मिसाल को, इस चीज़ को मज़ीद अगली वीडियो में हम समझेंगे। यहाँ पे हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए समझाया गया है। तो इस तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ ये इसकी इब्तदाई फॉर्म थी, मतलब जब इसका आगाज़ हुआ, और फिर चलते चलते बीइंग द पैसेज ऑफ टाइम, एवोल्यूशन ऑफ मनी के सफ़र में सबसे पहला स्वैप 1981 में वर्ल्ड बैंक और IBM के दरमियान तय हुआ। वर्ल्ड बैंक ने $290 मिलियन मालियत के बॉन्ड्स का इजरा स्विस फ्रैंक और डच मार्क में किया। यह स्वैप की इब्तदा थी जिसका मकसद मालियाती नुकसानात के ख़तरात को ख़त्म करना या कम अज़ कम हद पर लाना, और यूँ बहैसियत मजमूई स्वैप इंटरनेशनल मार्केट की ज़रूरत बन गया, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ जिद्दत आती गई, और आज हमारे सामने रवायती शक्ल में, मौजूदा हालत में स्वैप जो मौजूद है ये इसकी रवायती शक्ल में आप देख सकते हैं। आज स्वैप की हेजिंग से सूद के ख़तरात, एक्सचेंज रेट के ख़तरात, अशिया की कीमतों के ख़तरात और सरमाया या लागत के ख़तरात को कंट्रोल करने, ख़त्म करने या कम अज़ कम हद पर लाने के लिए इस्तेफ़ादा किया जाता है। मतलब हेजिंग से मुराद ये है कि अगर एक माइक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे, छोटे पैमाने पर अगर कोई शख्स सेफ ट्रेडिंग कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसमें जो प्रिकॉशंस ले रहा है कि नुकसान से बचने के लिए, तो वो दैट्स मीन कि वो खुद को एक हेजिंग में कर रहा है, वो हेजिंग के उसमें आ रहा है। और इसी तरीके से अगर कोई कंट्री है, तो वो अगर कोई माशी इस्तेलाहात कर रहा है, अपने रुपए की कदर में इजाफा करने के लिए कोई भी बोल्ड स्टेप उस कंट्री में लिए जाते हैं, तो वो हेजिंग कहलाती है। तो इस वीडियो में आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी, सजेशन और क्वेश्चन, कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। आप के कीमती आरा का मैं मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।